बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट ईयर का अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर। कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अब वेक्टर्स को जो ऐड किया जाता है वो दो डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ठीक है, वेक्टर्स को जो ऐड किया जाता है वो दो डिफरेंट तरीकों से किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है कि आपके पास ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एनालिटिकल मेथड। ठीक है, वेक्टर्स को जो ऐड किया जाता है वो दो डिफरेंट तरीकों से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। आपके पास पहला मेथड है ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड और दूसरा है जी एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है जी, जो इसमें हम आपके पास जो वेक्टर्स को ऐड करते हैं वो आपके पास डायग्राम के जरिए, ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल नाम से जाहिर है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिक ग्राफ हम ड्रा करते हैं। मतलब हम ज्योमेट्री में या ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते होते हैं, आपके पास मैथमेटिक्स में हम डायग्राम्स ड्रा करते हैं। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड्स में मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे, डायग्राम्स के जरिए। ठीक है, डायग्राम्स ड्रा करके हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड करेंगे। इसमें टोटली हम डायग्राम्स ड्रा करेंगे और उसी की मदद से हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड करेंगे। और ये हमारा आज का टॉपिक भी है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल। जबकि जो दूसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड, जो कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में किसी में आगे आएगा स्टडी करेंगे। एनालिटिकल मेथड में हम ज्यादा क्या यूज करते हैं, मैथमेटिकल काम करते हैं। एनालिटिकल मेथड में हम डायग्राम तो बनाते हैं, लेकिन हम उसमें ज्यादा वर्क जो करते हैं वो मैथमेटिकल काम करते हैं। जबकि ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड में हम सिर्फ डायग्राम्स ड्रा करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है, आपके पास एक टॉपिक छोड़ के नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम एनालिटिकल मेथड के जरिए वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड से हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड में मैंने आपको बताया कि हम अब वेक्टर्स को ऐड करते हैं डायग्राम्स के जरिए। डायग्राम्स के जरिए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब आपके पास बेसिक रूल जो वेक्टर्स को ऐड करने का, चाहे वो हम ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल में यूज करें या एनालिटिकल में यूज करें, वो एक ही रूल है। और वो कौन सा रूल है, हेड टू टेल रूल। बेसिक रूल वही है। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करने का हेड टू टेल रूल, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, वेक्टर्स के एडिशन का 9th में पढ़ा हुआ है। हेड टू टेल रूल से हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो बेसिक रूल हम यहाँ पर यही यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है जी, हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर बी है। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, तो हेड टू टेल रूल से हम उन्हें कैसे ज्वाइन करेंगे कि आपके पास सबसे पहले आप पहला वेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर उसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपको हेड और टेल का कांसेप्ट पढ़ा है, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको टेल कहते हैं, और जहां पर वेक्टर एंड होता है, जहां पर एरो हेड लगा होता है उसको हेड कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास कहते हैं पहले आपने एक वेक्टर ड्रा करना है, फिर उसके हेड के साथ सेकंड की टेल को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, और फिर आपने क्या कर देना है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। और रिजल्टेंट वेक्टर कहां से ड्रा करना है, आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक एक लाइन ड्रा करनी है और उधर एरो हेड लगा देना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब रिजल्टेंट को आप कैसे पहचानते हैं, रिजल्टेंट आपको डायग्राम के वहां से रिजल्टेंट को आप इस तरह पहचान सकते हैं कि रिजल्टेंट में टेल से टेल जुड़ी होती है और हेड से हेड जुड़ा होता है, वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। जबकि बाकी जो वेक्टर होते हैं उनमें हेड के साथ टेल जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये हेड टू टेल रूल है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। बेसिक रूल हम यहाँ पर भी वही यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल से ही वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड से हम कैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे। रूल हम ये यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल, लेकिन उस रूल को यूज करने के लिए भी हम कुछ ग्राफिकल और कुछ आपके पास रूल्स है पहले वो हम देखते हैं। ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड में आपके पास जो वेक्टर्स को ऐड करना है डायग्राम के जरिए, वो हम वैसे ही नहीं ऐड कर देते कि आपके पास आपको वेक्टर्स भी हो तो सिंपली आपने हेड टू टेल रूल से ऐड कर देना, नो। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करके उसकी मदद से आपने क्या करना है, वेक्टर्स को ऐड करना है। अब वो रूल्स क्या है, उसमें सबसे जो पहला रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी यही है। ठीक है, सारा का सारा जो इंपॉर्टेंस है वो इसी रूल की है आपके पास। वो रूल क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट
सुटेबल स्केल। सबसे पहला रूल क्या है जी, आपने क्या करना है, सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल। ठीक है, आपने एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट करना है। सुटेबल स्केल सेलेक्ट करने का क्या मतलब, सुटेबल का मतलब होता है जो आपको सूट करे, जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपके लिए आसानी से आप उसको यूज कर सके। ठीक है, सुटेबल हम किसको कहते हैं, जो हमारे लिए सूट करता हो, हमारे लिए बेहतर हो। ठीक है, उसको कहते हैं जो हमारे लिए मुनासिब हो, उसको हम सुटेबल कहते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट करना है। अब क्या मतलब सुटेबल स्केल सेलेक्ट करना है, देखो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज तो आपके पास बहुत सारी है, वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज है। ठीक है, अब आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आपको दी जा सकती है और उसको कहा जा सकता है कि वेक्टर से इनको ऐड करो, आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर करो। तो वो आप कैसे करो, देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेट्स सपोज दो वेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, एक वेक्टर आ जाता है F1 जो कि कितना है जी आपके पास 4 न्यूटन। ठीक है, और ये किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाता है F2, ये कितना है जी 6 न्यूटन, और ये किधर है जी टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपको दे दिए गए, F1 दे दिया गया 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, F2 दे दिया गया 4 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है जी इनको ऐड करो। ठीक है, अब इनको कैसे ऐड करो, ठीक है, एक दे दिया गया F1 वेक्टर दे दिया गया 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, दूसरा दे दिया गया F2 सेकंड वेक्टर दे दिया गया 6 न्यूटन है और टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब उनके मैग्नीट्यूड भी दे दिए गए, उनकी डायरेक्शन भी दे दी गई। अब आपने इन वेक्टर्स को ऐड करना है। अब आप बताएं कि क्या आपके पास आप इन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो न्यूटन आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपने टॉपिक है ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड, मतलब आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। तो क्या आपके पास फॉर न्यूटन जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई स्केल है जिससे हम न्यूटन ड्रॉ कर सकें इजीली, जो आपके पास स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हो, नहीं। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई स्केल नहीं है जिससे हम न्यूटन को ड्रॉ कर सकें। तो फिर ऐसे केस के लिए क्या करना है, ऐसे केस के लिए आपके पास ये पहला रूल है, सिलेक्ट अ सुटेबल स्केल। अब आपने क्या करना है, इसके लिए सुटेबल स्केल सिलेक्ट करना है। मतलब अब आपने क्या करना है, ये जो न्यूटन में आपके पास आपको वेक्टर्स दे दिए गए, इनको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने सुटेबल स्केल के हिसाब से, मतलब जो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए मुनासिब। अब हमारे लेवल पर जो स्टूडेंट्स के लेवल है, जो आपके पास आप क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, आप क्लास में आप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, या एग्जाम में आपके पास, तो एग्जाम में या क्लास में स्टूडेंट के पास एक बेसिक चीज जो ड्रॉ करने के लिए वो क्या अवेलेबल होती है हमारे पास, इजीली हमारे पास क्या चीज अवेलेबल होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स के पास एग्जाम में या आपके पास क्लास की तरह स्केल, एक स्केल होता है जिसको आप फुट भी कहते हैं, स्केल होता है जिसके जरिए आप लाइंस ड्रॉ करते हो या जिसकी मदद से आप कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो। ठीक है, उसके ऊपर मार्किंग्स होती है मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, यही बात है। तो आपके पास स्केल एक ऐसी चीज है जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल होता है और यही आपके लिए सबसे बेहतर है, सबसे मुनासिब आपके पास यही चीज है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए अब आपके पास मुनासिब चीज क्या है जी, स्केल है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है जी, इसके ये जो फोर्स है इसको स्केल के मुताबिक आपका जो मीटर रूल है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने क्या करना है, इसको उसमें कन्वर्ट करना है। अब आपने क्या करना है, स्केल को सिलेक्ट करना है, मतलब सुटेबल स्केल ना, जो आपके लिए सुटेबल। अब आपके लिए सुटेबल ये नहीं था, न्यूटन आपके लिए सुटेबल नहीं है, आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके लिए जो सुटेबल है वो आपके पास है जी, कि आप जो आपके पास स्केल मीटर रूल जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल होता है, जिसको फुट आप कहते हैं, उसमें अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम वो स्केल सिलेक्ट करते हैं। अब स्केल कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, आपने क्या करना है, क्या करना है, लेफ्ट करना है। ठीक है, अब लेफ्ट करके आपने क्या करना है, अब जो ये स्केल सिलेक्ट करना है, ये हर एक अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है, ये आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से। जैसे लेट्स सपोज मैं सिलेक्ट करता हूं, लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये मैंने स्केल सिलेक्ट कर दिया कि आपके पास मैं लेट करता हूं 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर। अब आपकी मर्जी, आप 1 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ये आप तक है। मैंने ले लिया 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, हर एक अपनी चॉइस के हिसाब से स्केल सिलेक्ट कर सकता है। अब 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है तो आपके पास 4 न्यूटन कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और 6 न्यूटन कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 न्यूटन 4 सेंटीमीटर और 6 न्यूटन कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, स्केल सिलेक्ट कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, इनको चेंज कर दिया इसके स्केल के हिसाब से। इसका मतलब है अब हमने जो ड्रॉ करना है सिलेक्टेड स्केल के हिसाब से, जो स्केल के हिसाब से हमने ड्रॉ करना है, वो हमने क्या ड्रॉ करना है, हमने ड्रॉ करना है F1 वेक्टर, और वो कितना है जी, 4 सेंटीमीटर
टुवर्ड्स ईस्ट, और दूसरा वेक्टर आपने ड्रा करना है F2, वो क्या है जी 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अब आपने ये ड्रा करना है क्योंकि अब आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ड्रा कर सकते हैं ना, आपके पास स्केल मौजूद है, उसकी मदद से आप उसके ऊपर मार्किंग होती है सेंटीमीटर पे, आप उतनी स्केल रखे उतनी मार्किंग 4 सेंटीमीटर की लाइन आप लगा सकते हैं, तो इसलिए अब आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। ये आपने क्या कर दिया, पहला रूल पूरा कर दिया, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब नेक्स्ट क्या है जी, अब आपने क्या करना है जी, ये जो सूटेबल स्केल है इसके हिसाब से आपने क्या करना है, जितने भी वेक्टर्स आपको दिए गए उन वेक्टर्स को ड्रा करना है उनकी गिवन डायरेक्शन में। दूसरा रूल क्या है, जितने भी वेक्टर्स आपको गिवन है उनको उनके सिलेक्टेड स्केल की मदद से, जो आपने स्केल सिलेक्ट किया उसकी मदद से आपने उनको ड्रा करना है उनकी गिवन डायरेक्शन में। कैसे ड्रा करना है, अब आपके पास देखो, लेट्स सपोज हम आपके पास ये ड्रा करते होते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 डायरेक्शन हम ड्रा करते हैं, यही बात है। अब आपके पास आपने इनको ड्रा करना है कैसे, अब आपके पास लेट्स सपोज पहला फोर्स है, पहला वेक्टर है F1 जो कितना है 4 सेंटीमीटर और टुवर्ड्स का है जी ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, राइट की तरफ हमारा। ठीक है, तो अब आपके पास आप इसको 4 से आप स्केल रखोगे, ठीक है, आप स्केल रखोगे और 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दोगे F1। ठीक है, F1 आपके पास पहला वेक्टर है जो कि कितना है जी 4 सेंटीमीटर, इसको ईस्ट की तरफ आपने ड्रा कर दिया। ठीक है, दूसरा वेक्टर किधर है F2 जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो दूसरा वेक्टर आपने ड्रा कर दिया। ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रा कर दी, जो कि सेकंड वेक्टर है F2, वो कितना है जी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपने ड्रा, ये सेकंड रूल है कि आपने क्या करना है, आप ड्रा करने उन वेक्टर्स को उनकी सिलेक्टेड स्केल के हिसाब से उनकी गिवन डायरेक्शन में आपने वेक्टर्स को ड्रा कर देना। अब आपने वेक्टर्स को ड्रा कर दिया उनकी गिवन डायरेक्शन में और स्केल सिलेक्टेड स्केल के हिसाब से। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या है, वो हेड टू टेल रूल है। अब आपने क्या करना है, इन वेक्टर्स को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ठीक है, वो कैसे ऐड करना है, अब आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर ड्रा करना है। फर्स्ट वेक्टर क्या है जी, ये F1 है जो कि कितना है जी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, F1 ड्रा कर दिया, हेड टू टेल रूल क्या करता है, सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रा करो, उसके बाद हमने दूसरा वेक्टर ड्रा करना है। और दूसरा वेक्टर कैसे ड्रा करना है, हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ सेकंड के फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड की टेल को ज्वाइन करो। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड की टेल को ज्वाइन किया और आपने ये सेकंड वेक्टर ड्रा कर दिया F2, ये आपने हेड टू टेल रूल से ड्रा कर दिया, ऐड कर दिया तो। ठीक है, अब आपने इसके बाद ये तीसरा रूल आ गया, इनको हेड टू टेल रूल से आपने ज्वाइन कर दिया। अब चौथा रूल ये है कि आपने क्या करना है, अब आपने रिजल्टेंट ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। रिजल्टेंट कैसे ड्रा करना है, आपने फर्स्ट वेक्टर से लेकर लास्ट वेक्टर तक आपने एक लाइन लगानी है और वहां पर एरो हेड ड्रा कर देना, जो कि इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, जिसको आप R का नाम दे दो, F नाम दे दो, R नाम दे दो, जो भी। ठीक है, ये आपने रिजल्टेंट ड्रा कर दिया और रिजल्टेंट को कैसे ड्रा किया, फर्स्ट की टेल के साथ और सेकंड हेड के साथ ज्वाइन करके एक लाइन आपने रिजल्टेंट ड्रा कर दिया। ये चौथा रूल है। अब रिजल्टेंट ड्रा हो चुका, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस रिजल्टेंट की पांचवा रूल, ये 4 रूल्स हैं। ठीक है, पांचवा रूल क्या है, अब आपने इस रिजल्टेंट की यहां से लेकर यहां तक इस रिजल्टेंट की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। यहां से लेकर यहां तक आपने क्या करना है, इस रिजल्टेंट की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अब वो लेंथ आप यहां से लेकर यहां तक फाइंड करोगे। लेट्स सपोज आपके पास आ रही है 8 सेंटीमीटर, कितनी आ रही है 8 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब आपने वो फाइंड करके उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जो आपके पास इनिशियल स्केल आपने सिलेक्ट कर लिया था उसके हिसाब से कन्वर्ट करके आपने उसको न्यूटन में लाना। ठीक है, अब आपके पास देखो आपने सेंटीमीटर में तो नहीं न्यूटन में लाना है ना आंसर, ये तो हमने अपनी आसानी की, तो इसलिए इसको आप दोबारा से रिवर्स करोगे, आपके पास उसको दोबारा से और उसके जो ओरिजिनल स्केल है उसमें लेके जाओगे। वो क्या था 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 8 न्यूटन के इक्वल। इसका मतलब है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है जी 8 न्यूटन। ये आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, वो कैसे फाइंड किया, रिजल्टेंट की लेंथ फाइंड की, स्केल रख के आपने लेंथ फाइंड के लिए जितनी भी है उसको ओरिजिनल स्केल के हिसाब से वापस उसको कन्वर्ट करना है और वो आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। जबकि डायरेक्शन कैसे आएगी, डायरेक्शन आपने क्या करना है, रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस ड्रा करके आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या करना है, रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है और उससे आपको क्या पता लग जाएगी इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। इस तरह आपने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ वेक्टर कर दिया बाय हेड टू टेल। समझ आ गई, ये वेक्टर्स को हमने ऐड किया बाय हेड टू टेल और इसमें हम सारा का सारा क्या करते हैं, डायग्राम के जरिए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं।
ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको अपने तौर पर आपने करना है, अपने तौर पर कोई भी दो वेक्टर्स आपने लेकर, ठीक है, कोई भी डिफरेंट दो वेक्टर्स आपने लेकर उनको ऐड करना है, ठीक है, और उनको एडिशन ऑफ वेक्टर्स के रूल्स के मुताबिक ग्राफिकल मेथड के जरिए आपने उनको ऐड करके डायग्राम्स बनानी है और वो आपने सबमिट करना, जो भी हमारा वेब पोर्टल है, जो भी आपके पास प्रोसेस है उस प्रोसेस के जरिए आपने इसको सबमिट करना। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आपके पास छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ चीज़ें आपके पास कंपोनेंट आपके पास जो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, इस तरह की आपके पास कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।